नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बकरीद का त्यौहार है, ईद उल जुहा का त्यौहार है और इस त्यौहार को लेकर के पूरे देश में तैयारियां की जा रही है। बहुत धूमधाम से पहले भी इस त्यौहार को मनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसी लोग, कुछ ऐसे संस्थाएं जो इस त्यौहार को बदनाम करते हैं, गलत तरीके से इस त्यौहार को तोड़ मड़ोड़ के रखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पलामू ज़िले के समाज सेवी शहरयार अली, जो कि इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं और इस्लाम को मानते भी हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर बकरीद जो त्यौहार है उसको आज के मुसलमान जो हैं वो कैसे मनाएं, या जो संस्थाएं जो उंगली उठाती है बकरीद त्यौहार को लेकर के, इनमें क्या सच्चाइयाँ, आइए हम लोग इनसे जानते हैं। तो शहरयार भाई, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला। तो हमारा आपसे सवाल यह है कि बकरीद त्यौहार को इसको जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ के लोग आजकल पेश कर रहे हैं, इसको हत्याएँ से जोड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हुंकार मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे पास आकर के इस मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए। हमारा जो मान्यता है इस्लाम धर्म के मज़हब के अंदर, ये दो ईदें मनाई जाती हैं। एक ईद उल फित्र है और एक है ईद उल अज़हा। एक ऐसी ईद है जिस ईद के सदक़े तुफ़ैल में हमको तमाम त्यौहार मिला है, वो ईद है ईद मिलादुन नबी। और अभी जो कल जिस त्यौहार को हम मनाने जा रहे हैं वो है ईद उल अज़हा। इसमें हम हलाल जानवर की कुर्बानी करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि इस्लाम के जानकार हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं, एक स्टूडेंट हूं इस्लाम का। हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे जानकार लोग हैं जो आपको और बेहतर तरीके से भी इस्लाम के बारे में बता सकते हैं, कुर्बानी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से जब मैं आपको बताऊं, तो जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इसको आलोचकों द्वारा हमेशा आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो ये एक राजनीति का हिस्सा बनाया जा चुका है। पूरे साल पूरे मुल्क में आज हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। और ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सपोर्टर हैं इनके मालिक मुसलमान हैं, इनके मालिक गैर मुस्लिम हैं। जैसे आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर नाम आप जानेंगे तो अल-कबीर है या अरबियन एक्सपोर्टर्स हैं। ये बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं और इनको बाज़ाब्ता जो है लाइसेंस प्राप्त है। कुर्बानी को लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है। क्या बकरीद के त्यौहार में जानवर का कुर्बानी देना एकदम कंपलसरी है? देखिए, उसी बात की तरफ मैं आ रहा था। जानवर की कुर्बानी, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने के बाद हम उसको उसका खाना सही है कि नहीं है, क्या मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, सबसे पहला बात तो इसके ऊपर होना चाहिए। जो आलोचक जो है आलोचना करते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, मैं उनके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जो अल्लाह ने हम लोगों को दांत दिए हैं, उस दांत पर आप अगर गौर कीजिएगा तो बहुत सारे दुनिया के अंदर जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, बहुत सारे जानवर हैं शाकाहारी हैं। तो जब शाकाहारी जानवर को आप गौर से उनके दांत पर आप गौर कीजिएगा तो उनका दांत जो है फ्लैट आपको नज़र आएगा, यानी कि सिर्फ शाकाहारी ही वो खा सकते हैं। ठीक है, उनका पाचन तंत्र भी मांस को पचा नहीं सकता है। ये अल्लाह ने ऐसी बनावट रखी है। उसी के बदले अगर आप शेर को देख लीजिए तो इनके दांत नोकीले होते हैं और इनके जो पाचन तंत्र है इसमें ये वैसे मांसी को पचा सकते हैं, शाकाहारी चीज़ों को पचा नहीं सकते हैं। और जब इंसानों की दांत पर आप गौर करेंगे तो ये फ्लैट भी है और नुकीले भी हैं। तो इससे, और इनका जो पाचन तंत्र है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पता ये चलता है कि इंसान को जो अल्लाह ने बनाया है ये मांसाहारी भी बनाया है और शाकाहारी भी बनाया है। तो दोनों चीज़ों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, खा सकते हैं। अब अगर किसी का विरोध होता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो ईश्वर ने ऐसे दांत क्यों बनाए हैं? अब कोई कहते हैं, जैसे कि हम सीधे तौर पे ये मुसलमान मज़हब, इस्लाम मज़हब के अंदर हम लोग जो है इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो हो सकता है भाई कि हम लोग अपने ही पक्ष की बात करेंगे, दूसरों की पक्ष की बात नहीं करेंगे। तो जब भी आप किसी मज़हब को आप देखते हैं, गौर करते हैं, तो मज़हब के मानने वालों को आपको नहीं देखना चाहिए।
बल्कि मजहब के अंदर जो धार्मिक किताबें हैं उनके अंदर मांस का जिक्र है कि नहीं, इस बात को आपको गौर करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या जैसे भारत में कुछ प्रतिबंधित जानवर हैं जिनकी आप बलि जो है, जिनकी हत्या आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या इस बकरीद के त्यौहार में लोग ये आलोचना करते हैं कि उसी प्रतिबंधित जानवर का सबसे ज़्यादा जो है वो कत्लेआम जो है वो कुर्बानी दिया जाता है, तो इससे आप कितना राय रखते हैं? क्या सच में उसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी देने के बाद ज़्यादा सवाब का हकदार मुसलमान बनते हैं, या फिर आप उस प्रतिबंधित जानवर का आप उसको ना कत्ल करके आप किसी भी जानवर, कुछ और भी जानवर हैं यहाँ पे, उसको भी आप कर सकते हैं? तो मेरा सवाल ये है कि क्या प्रतिबंधित जानवर का ही जो इंडिया में जो प्रतिबंधित जानवर हैं, क्या उनका ही कुर्बानी जायज़ और सबसे अफजल है? देखिए, कुर्बानी जो है अल्लाह ताला कुर्बानी में नियत देखता है। मैं इस बात से साफ इनकार करता हूँ कि सबसे ज़्यादा वो प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी की जा रही है। आज मैक्सिमम लोग जो है दूसरे जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि प्रतिबंधित जानवर, तो ये हिंदुस्तान के अंदर जो दोहरी नीति है इसको बंद होना चाहिए। आप बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर राज्य हैं जिसके अंदर ये प्रतिबंध नहीं लगा है, तो एक देश एक विधान होना चाहिए। तो आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का कानून अगर अब बनाते हैं, अब जैसे केंद्रीय मंत्री थे किरेन रिजिजू, उनका कहना था कि हम गौमांस खाते हैं, भाजपा के थे। तो एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए और दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। और जो सरकार ने बाज़ाब्ता लाइसेंस दे रखा है, ठीक है, सुनील कपूर अरबियन एक्सपोर्टर के जो मालिक हैं, वो तो बीफ एक्सपोर्टर में जो है देश को नंबर 2 बनाने के पीछे किस तरह से, आज आप आंकड़ा देख लीजिए सरकारी कि सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार जो है ना लोगों की भावनाओं को नज़र में नहीं रखती है, बल्कि लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करती है कि कहाँ पर किसकी भावनाओं को आहत दिखाकर हम वोट पा सकते हैं। तो क्या मतलब उस प्रतिबंधित जानवर का कुर्बानी करना उतना अफजल नहीं है, या फिर आप किसी भी जिस जानवर से आप मोहब्बत करते हैं उसका कुर्बानी जायज़ हो सकता है? ऐसा नहीं कि आप प्रतिबंधित जानवर ही करें। मेरा मतलब कहना यह है कि लोगों को इससे आपसे एक मैसेज आए कि आपके पास अगर देश में इस तरह के हालात हैं, या फिर आपके अगल बगल दूसरे समुदाय के लोग अगर रहते हैं, तो उनकी भी भावनाओं को समझते हुए आप अगर इस प्रतिबंधित जानवर का कुर्बानी ना करें तो क्या हर्ज हो जाता है? क्या मुसलमानों को इससे कोई नुकसान हो जाएगा? देखिए, जो ईद उल अज़हा में कुर्बानी हम लोग करते हैं, ये दिखावे की चीज़ तो है नहीं। अल्लाह नियत को देखता है। आपने कितनी कीमत का कौन सा जानवर ख़रीदा है इसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। सिर्फ नियत होनी चाहिए नेक कि अल्लाह के राह में हम कुर्बानी कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी करें जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत ना होने दें, ये ज़रूरी है। लेकिन और ये भी ज़रूरी नहीं कि उसके बगैर कुर्बानी ही नहीं होती है। जी। ऐसा नहीं है, कुर्बानी और भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं, तो हम लोगों के समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर लोग ख्याल रखते हैं इस बात का कि दूसरों की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन सीधा सवाल, मेरा जो सवाल था वो सरकार के ऊपर था कि एक जगह पे आप इस तरह की बात करते हैं, दूसरी जगह नीति आप लगाते हैं, और आपके पास जितने भी जो एक्सपोर्टर लोग हैं जिनको आपने लाइसेंस दे रखा है, तो एक तरह का अगर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो जो कंपनी है बड़ी बड़ी एक्सपोर्टर्स, उनसे भी धार्मिक भावनाएं आहत होनी चाहिए। सिर्फ मुसलमान ईद उल अज़हा के अंदर अगर ऐसा काम करता है तो उससे आहत होनी नहीं चाहिए। हालांकि मुसलमान इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, और मैं अपील भी करता हूं मुसलमानों से कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। आप कुर्बानी करें नॉर्मली भी, तो उसका जो वेस्ट पार्ट है उसको भी आप अच्छे से कहीं दबा दें ज़मीन के अंदर, कहीं छोड़े नहीं, नदी नाले में बहाएं नहीं, ताकि इधर उधर बह करके इधर उधर ना जाए। तो ये ज़रूरी चीज़ है, ये नैतिकता है, ये इंसानियत है। लेकिन आप किसी भी चीज़ को डरा करके हमारे ऊपर पूरे तरीके से प्रतिबंध ऐसा लगा नहीं सकते हैं और दूसरी जगह आप इजाज़त दे देते हैं। तो ये दोहरी नीति है, इससे बचने की लोगों को ज़रूरत है। और जहाँ तक ईद उल अज़हा की बात है, तो हम कुर्बानी करते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, और हमारी नीयत के ऊपर कुर्बानी है। ना उसका गोश्त हमको जो है, ना उसके गोश्त की वजह से हम कुर्बानी मेरी कबूल होगी, मेरी नीयत की वजह से कुर्बानी कबूल होगी। और अल्लाह के पास कुछ पहुँचता भी नहीं है, सिर्फ नीयत, और सिर्फ आपकी नीयत पहुँचती है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं भारत देश में दोहरी रणनीति की बात आप कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, और इसे जनता खुद ब खुद इसको समझती भी है और इन सब चीज़ों को रोज़ देख भी रही है। लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद उल जुहा और बकरीद के इस त्यौहार पर? पूरे आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पहले से ही, चूँकि कल है ईद उल अज़हा, तो बहुत मुबारकबाद। और जितने भी हाजी, चूँकि हज का भी महीना है,
जितने भी हाजी जो है बैतुल्लाह की जो है तवाफ़ करने के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम लोगों के हज को कबूल करें। और जो लोग गए हैं वो मुल्क के अमन और अमान की दुआ लेकर के गए हैं। तो मैं पूरे आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की ढेर सारी बधाई मुबारकबाद देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि आप जो कुर्बानी करें तो इसमें दूसरों की धार्मिक भावनाओं को भी ख्याल में रखें, और जो वेस्ट पार्ट है आपका उसको अच्छे तरीके से कहीं दबा दें, ताकि बाद में कोई जानवर उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाए और कोई परेशानी का सबब ना बने। बस यही अपील है लोगों से। तो ये आपने देखा, ये थे समाज सेवी शहरयार अली, जिन्होंने साफ तौर पे सरकार की दोहरी रणनीति पे सवाल उठाए हैं कि एक तरफ जहां बीफ एक्सपोर्ट का भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने जा रहा है, वहीं पे ईद उल जोहा बकरीद जैसे त्यौहार में मुसलमानों को एक तरफ टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक दोहरी रणनीति है सरकार की, इससे लोगों को बचनी चाहिए। इस तरह की बात शहरयार अली जो कि समाज सेवी भी हैं, इनका यही कहना है।